दशा माता की पूजा। चैत मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजन करती है। सर्वप्रथम साथ या सप्तत्विक बनाते हैं, दीवार पर ही बनाते हैं। फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां दीवार पर ही लगाते हैं। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति की, फिर 10 बिंदियों के रूप में दशा माता का होली, मोड़ी, चावल, सुपारी, दूध, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य से पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन कथा कहने या सुनने का विधान है। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत रखने का ध्यान है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, विधवा, सुहागिन सबको करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा को सुखी समृद्ध रखने हेतु किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात कि एक हल्दी में रंगा 10 गांठ लगा हुआ होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता के चढ़ाकर पुण्य लेते हैं। इसको गले में धारण करने का विज्ञान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अर्थात बेल अगले वर्ष उतार कर पूजा करके उन्हें नई बेल करते हैं। आइए हम लोग अब दशा माता की कथा सुनते हैं। विधि यह व्रत चैत्र कृष्ण दशमी को किया जाता है। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागन औरतें इस दिन डोरा लेती है, सफेद काचे सूत की टोकरी को रंग लेते हैं। 10 तार का डोरा लेकर इसमें 10 गांठें लगा लेते हैं। डोरे को होली की जाल दिखाकर पहन लेते हैं। 10 गेहूं का आटा लेकर कहानी सुनते हैं। एक कहानी सुनकर एक आका नीचे रखते जाते हैं। इस प्रकार 10 कहानियां सुनते हैं। सभी कहानियां आपको सुननी पड़ती है। पहली कहानी है, वह एक बार एक राजा रानी थे। उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गला में पहन लिया। शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नजर रानी के गले में पीने डोरे पर पड़ी। तो राजा जी ने कहा, रानी जी गला में इतना मानक मोती सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच ये डोरा अच्छा नहीं लगता। ये डोरा राजा ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा। वो राजा का मुकाम उठ कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विस्मित हो गए कि अचानक ये क्या हो गया। उन्होंने वह राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी ही दूर गए कि रास्ते में अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वहाँ के एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने पूछा, हम रात यहाँ बसेरा कर ले? उसने कहा, कर लो। जब राजा रानी वहाँ रात रुके, सुबह पर देखा बगीचा जो हरा भरा था एकदम बंजर हो गया। वहाँ घास का तो नामो निशान नहीं था। जब किसान उठा उसने भी यही हाथ देखा तो राजा रानी बुरा भला कहा और
वहाँ से निकाल दिया। राजा रानी आगे गई तो वहाँ से निकाल दिया। राजा रानी आगे गई तो वहाँ एक तेलन का घर देखा तो तेलन ने रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उसे आश्रय दे दिया। तेलन के तेल की पोटियों और डिब्बों तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी वहाँ से चले गए तो देखा तेल के डिब्बे और पोटियां अपना आप खाली हो गई। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नर अभागे को मैंने आश्रय दिया जो मेरे को नुकसान ही नुकसान हो गया। वहाँ से राजा रानी गालियां खाते हुए आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को कहलवाया कि उसके भाई भौजाई आए हैं और तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने यह समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए 2-4 ठंडी रोटी और 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दी और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे समय नहीं है और ये कलेवा कर लेवे। भाई भौजाई ने आपस में कहा, बहन का कोई कसूर नहीं, सब अपनी दशा का चक्कर है। आपने दशा खराब आई जना सभी बेरी हो गया। वे तो कई ने रोटी प्याज वटे खायो खोदने पूरा दिया। थोड़ा और आगे चलिया तो राजा और दोस्त मिल गयो और क्यों दोस्त घरे चलो। वो मांडानी आप घरे ले गयो और मटियानी आपने घरे ले गयो और खूब खातिरदारी की, चाय पानी पिलायो और बटे दोस्त रे घरे दीवार माथे एक मोरियारी बनी हुई खूंटी माथे हार लटकियो हो। वो हार राजा रानी ने बैठी मोरियो हार निगल लियो। राजा रानी बटे शूबी रवाना हुआ तो अब दोस्तरी पत्नी देखे तो हार खूंटी माथे कोनी हो। अब आप धनी ने केवे केड़ा चोटा चोटी दोस्त ने दोस्तरी बहू ने घर में लाया जिको मारो हार चुरान ले गया। धनी क्यों भाई मारा दोस्त चोरी कोनी करी पण गरीबी के कारण ले गया होई। अब तो राजा रानी क्यों आप दोनों एड़ी जगह जाने रेवा जटे आप कोई नहीं देखे और कोई नहीं रेवे। राजा रानी मते करने घोर जंगल में रेमने जावे। बटे राजा दिन रात लकड़ियां री भारी बेचने आवतो और उनसु आटो नमक मिर्च लाई आपना गुजारो करता। एक दिन रानी राजा ने कहो, मैं दशा माता व्रत करूं जिको मने काचा सूत लोरारी पोकड़ी घट्टी लाने दीजो। दूसरे दिन राजो लकड़ियां ज्यादा इकट्ठी करी और रानी ने वास्ते काचा सूत डोरी गट्ठी भी लेने आ जावे। रानी क्योंकि भाई मैंने इन डोरो बनाने थोड़ी री जाल अर्थात आग दिखान इन पे लेऊं और पूजा कथा सुन कहानी सुन लेऊं। दूसरे दिन राजा ने पूजा पाठी रो सामान भी लावने क्यों और खुद भी पूजा कथा वे होली मंगली जीर्ण चक्कर में गांव से थोड़ी दूरी आई गई जहाँ थोड़ा लोग देवता वो वटे थोड़ी लुगाइयां पूजा कथा कर रही थी। वण क्यों मैंने भी पूजा कथा करनी है और मारो वो डोरो सफेद चीज है और रंगनो है। लुगाइयां बोली अठे घणो ही रंग पड़ियो है। वहाँ तो आपरे दशा माता रे डोरा
ने 10 तार रो करियो, 10 गांठ लगाई और रंग रंगियो और होली री जा देखा। आप गले में 10 माता रो नाम लेकर पहन लियो। डोरो गला में पहनता ही वठी ने राजा री लड़कियां चंदन री होगी जिको बहुत महंगी बिकी लकड़ियां, राजा की लकड़ियां चंदन री होगी जिको बहुत महंगी बिकी लकड़ियां इस पैसा लेने राजो खुशी खुशी घर आयो और रानी भी पिंपल री पूजा करता कर 10 माता री कहानी सुनने घर रे वास्ते रवाना हो गई। वहाँ 10 माता की के समेत 10 कहानियां सुनी, 10 घूरा आका लेने कहानी सुनी। वह एक एक कहानी सुनते एक एक आको नीचे रखतो जाऊं शिवजी पार्वती जी को लोबिया कि एक गजानन जी की बारी बारी कान कमारी वाली और भी छोटी मोटी लीलान 10 कहानियां सुनी कर आई। तो राजा क्यों आज मैं थारे खूब सारो पूजा को लायो हूँ, तुम खूब आनंद सु पूजा कर आज मारी सारी लकड़ियां चंदन री होगी जिको खूब महंगी लकड़ियां बीती। रानी को राजा ने क्यों आज 10 माता रो व्रत कर डोरो पीयो हूँ जिको अब अपने आनंद ही आनंद हो जावे। राजा क्यों रानी आपा पाछा राज्य में चला। राजा रानी पाछा राज्य के वास्ते रवाना हुआ। तो वापस सवारे पहली आपरे दोस्त रे घर गयो। तो दोस्त क्यों आओ विश्राम करो। तो राजा क्यों भाई पहले भी तू माथे चोरी रो इल्जाम लगायो, मारे माथे चोरी रो इल्जाम लगायो। तो अब रुकने काई जद दोस्त क्यों नहीं रुकनो इस पड़ी। राजा रानी ने पहले वाले कमरे में बैठाया, चाय पानी कलेवो करियो। तो कहीं देखे टूटी माथे रो मोरियो हार पाछो आपरे मुंडा निकाले। राजा दोस्त ने आवाज दी भाई देख थारो हार मारियो पाछो उगले है। दोस्त देखियो तो देखना पड़िया। राजा वठू विदा लेन बहन रे गांव तालाब री तीर माथे आयो। तो बहन बढ़िया भजन बनान लाई पण भाई भोजई तो जिम्या ही कोनी और पहली वाली जगह खोदियो। तो जिनका बहन ने देव ने वापस तेलन रे घर आया। तेलन वाणे रुकनो आन जान क्यों जिको मारा तेल रा डिब्बा और कोटियां खाली हो गई। राजा रानी क्यों वे में रोग ही था माणी दशा खराब आई जिको एड़ा दिन देखना पड़िया। वे मांडाणी तेलन रे कर रुकिया तेलन रा। तो वाना न्यारा हो गया वटे। तो डिब्बा और कोठियां तेल री भरी और आगे आया। तो माड़ी ने री मांडाणी की विश्राम करियो। वटे भी खेत बाग बगीचा हरिया भरिया हो गया। प्रजा ने पता चालियो राजा रानी आ रहिया है। तो प्रजा के वे भाई राजा ने बंधाओ, रानी ने बधाओ राज में पहुंचे। तो प्रजा खूब खुश हो गई। राजा रानी बंदाए ने लिया राज्य में घुसता ही महल महाड़िया 10 माता रो महल मालिया 10 माता रो डोरो पाचो पहरिया आप खड़ा हो गया। और राजा रानी 10 माता री जय जयकार करी है।
हे दशा माता राजा रानी वापस किया ज्ञान सगड़ा ने। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे सेट करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप हमारे वीडियो को देख सकें। थैंक्स दोस्तों।